वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत ही इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसको आप बॉर्डर की तरह भी बना सकते हैं और फुल स्वेटर में डिज़ाइन की तरह भी बना सकते हैं। अगर आप इसको स्वेटर में डिज़ाइन की तरह डालना चाहते हैं तो आप इससे पहले जो है यहाँ बॉर्डर डाल लें, और बॉर्डर डालने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ जा कर के आप बॉर्डर के डिज़ाइंस देख सकते हैं। ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये दोनों ही साइड से बहुत सुंदर लगता है और आप जिस भी साइड से इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो इसको डालने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 2 के मल्टीपल में डालने हैं, और अगर आप बॉर्डर डालना चाहते हैं तो बॉर्डर डालने के बाद जो है इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है हमने राइट साइड से। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने सबसे पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके मतलब जाली बना करके अगले 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं, और इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। फिर से हमने स्टिच को छोड़ के आगे के जो ये 2 फंदे हैं जाली के साथ इन्हीं को दोहराना है। तो फिर से हम जाली लेंगे और आगे के 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देंगे। फिर से हम जाली लेंगे और फिर से आगे के 2 फंदे जो हैं वो हम सीधा बुनाई कर देंगे। फिर से हम इसी को दोहराएंगे, जाली और आगे के 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। और मैं यहाँ धीरे से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको धीरे धीरे ही पता चलता है, लेकिन जिनको समझ आ गया है वो स्किप करके इसकी नेक्स्ट वाली रो को देख सकते हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये सिर्फ 2 ही रोज़ का है और बहुत ही इजी है बनाना। जो भी स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं, मतलब जिनको थोड़ी बहुत भी नीटिंग आती है, वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि एक जाली लेनी है और जाली के बाद जो है अगले 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। फिर से हमने इसी को दोहराना है, एक जाली लेनी है और आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। इस रो में जो लास्ट वाला फंदा है वो हमने राइट साइड को बनाना है क्योंकि ये हमारी राइट साइड की रो है। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है और उसके बाद इन 2 फंदों को छोड़ के आगे जो हमने जाली ली थी उस वाले फंदे को इस तरह से हमने उठाना है और इन 2 फंदों के ऊपर से हमने इस तरह से उतार देना है। इसको उतारने के बाद इन दोनों फंदों को हमने रॉन्ग साइड को ही बुनाई कर लेना है क्योंकि ये हमारी रो जो है रॉन्ग साइड की है। इसके बाद फिर से हमने इसी को दोहराना है। इन 2 फंदों को छोड़ के जो अगला जाली वाला फंदा है हमारा उसको इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है और फिर से हमने इन 2 फंदों को बुनाई कर देना है। इसी प्रोसेस को आगे फिर से दोहराना है। जो जाली वाला फंदा है इसको हमने उठा करके इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है और फिर अब इन फंदों को हमने रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेना है। आगे फिर से हमने जाली वाले फंदे को उठाना है, 2 फंदों के ऊपर से उतारना है और इन 2 फंदों को हमने उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। आगे फिर से हमने वैसे ही करना है और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ 2 ही रोज़ का डिज़ाइन है। तो एक हमारी जो फर्स्ट रो है वो राइट साइड की है और जो हमारी सेकंड रो है वो रॉन्ग साइड की रो है, और इसी रो के साथ जो है हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब इन्हीं 2 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा।
तो इसमें जो है हमने देख लिया कि फ़र्स्ट रो में हमने जाली लेनी है और आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और सेकंड रो में जो हमने फ़र्स्ट रो में जाली ली थी उसी जाली को हमने उन 2 फंदों जो कि हमने पहले सीधे लिए थे उन 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है और बाद में उन दोनों फंदों को हमने रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेना है। तो इन 2 रोज़ को कंप्लीट कर देना है और हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसको डिज़ाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है इसको बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। इन्हीं 2 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपने देख लिया कि ये देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है और बनाने में भी आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको अपनी कैप में भी डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं या फिर साथ ही आप इसको बेबी ब्लैंकेट में भी डाल सकते हैं। ये सभी तरह के प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।